मंगलाचरण का नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मुनि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जन्मनमोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। बड़े पंडित जी साहब की रचना ज्ञानाष्टक, इस पे हमारी चर्चा चल रही थी। एक बार छंद का पाठ करते हैं, पहले नंबर का जो छंद है, फिर अपन चर्चा आगे बढ़ाएंगे। निरपेक्ष हूँ कृतकृत्य मैं, बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ मैं, निरालंबी मात्र ज्ञायक स्वयं में परिपूर्ण हूँ, पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा, निर्वाण अरुनिशंक निर्भय परमानंद मेरा सदा। कैसा हूँ मैं? निरपेक्ष हूँ कृतकृत्य में। क्या लिखा? निरपेक्ष हूँ, होना है कि हूँ? निरपेक्ष हूँ माने क्या कि मेरे सुख में किसी भी अन्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं, मेरे स्वभाव में अन्य किसी द्रव्य की अपेक्षा नहीं है। आज सुबह पढ़ा था उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, तो मेरे सत माने अस्तित्व में किसी अन्य द्रव्य की कोई अपेक्षा नहीं है। कर्मों की अपेक्षा है क्या? हमारे सत्ता में, हमारे अस्तित्व में द्रव्य कर्म का कोई रोल है? उनकी कोई अपेक्षा है? साहब अनादिकाल से द्रव्य कर्म भी तो साथ में चले आ रहे हैं, तो मैं किसके कारण जीवित हूँ? कौन से कर्म के उदय से हम जीते हैं? कैसा हूँ? समस्त कर्मों से निरपेक्ष हूँ, माने कर्मों से निरपेक्ष होना है कि निरपेक्ष हूँ? कितनी बढ़िया पंक्ति है, निरपेक्ष हूँ माने किसी से निरपेक्ष होना नहीं है, पहले से ही मैं कैसा हूँ? निरपेक्ष हूँ। अब निरपेक्ष माने कितनी चीज़ों से निरपेक्ष हूँ और किसमें निरपेक्ष हूँ? जैसे सुबह की कक्षा में अपन पढ़े उत्पाद व्यय द्रव्य, कि उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों कैसे हैं? निरपेक्ष है। माने परस्पर में भी, आपस में भी उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों आपस में एक दूसरे से निरपेक्ष वस्तु, कोई किसी के ऊपर आधारित नहीं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं, प्रत्येक परिणमन स्वतंत्र हो रहा है। उत्पाद अपनी योग्यता से हो रहा है, व्यय अपनी योग्यता से हो रहा है, और उत्पाद व्यय होते हुए भी द्रव्य में अपनी योग्यता से स्वयं, द्रव्य गुण पर्याय तीनों निरपेक्ष। निरपेक्ष हूँ कृतकृत्य में, कृतकृत्य माने कुछ भी करना शेष नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही निरपेक्ष हूँ कि मैं परिपूर्ण, माने करना तो किसमें शेष हो कि जिसमें कुछ कमी, जिसमें कुछ अधूरा हो, तो उसको करके पूरा किया जा सकता है। जैसे सूरज है, तो सूर्य को पूरा करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता है? क्या किया जाए कि उसका प्रकाश और तेज हो जाए? कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? वो कृतकृत्य है। शक्कर का दाना है,
उसमें मिठास भरी हुई है, तो उसमें क्या करना बाकी है? कुछ भी करना शेष नहीं है, वो अपने अनंत गुणों से परिपूर्ण है। आगे की पंक्ति आ रही है कि बहु शक्तियों से पूर्ण हूँ, मुझ में मेरी अनंत शक्तियां भरपूर भरी हुई है ना, तो इसलिए मैं कैसा हूँ? कृतकृत्य हूँ, उसमें कुछ भी करना शेष नहीं। देखिए पहली पंक्ति, निरपेक्ष हूँ। निरपेक्ष माने किसी की भी अपेक्षा नहीं है, एक एक परिणाम, एक एक विकल्प जो हो रहा है वह निरपेक्ष होता है। मंदिर आने का परिणाम हुआ, क्यों हुआ? क्रोध का परिणाम आया, क्यों हुआ? खाना खाने का विकल्प हुआ, क्यों हुआ? आप कहेंगे कि एक दो रीजन तो आप एक हद तक गिना पाएंगे। साहब भूख लगने का, भूख का विकल्प क्यों हुआ? क्योंकि भूख लग रही थी इसलिए हुआ। भूख क्यों लग रही थी? खाना पच गया इसलिए भूख लग रही है। खाना क्यों पच गया? बॉडी का सिस्टम ही ऐसा है इसलिए भूख लग रही है। तो बॉडी का सिस्टम ऐसा क्यों है? अंत में समाधान निरपेक्ष ही है। सूरज सुबह क्यों उगता है, शाम को क्यों ढल जाता है, चांद रात को ही क्यों निकलता है, नदी बहती क्यों है, समुद्र स्थिर क्यों रहता है? उत्तर क्या है? निरपेक्ष है। और एक एक परिणमन इस जगत का कैसा है? निरपेक्ष है। माने हमें लगता है कि मैं अपने परद्रव्य का कर्ता तो नहीं और परद्रव्य मेरे कर्ता भी नहीं, लेकिन कम से कम मैं अपने परिणामों का तो करता हूं। कि परद्रव्य मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकता हूं, तो ये बात तो हमने स्वीकार कर ली, मान लिया कि परद्रव्य में मेरा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन मेरे परिणामों में, परिणाम तो मेरे अधीन है या नहीं है? बोलिए क्या लगता है, परिणाम आपके अधीन है? कि यदि परिणाम हमारे अधीन है तो फिर आप क्रोध करते ही क्यों? इस जगत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो क्रोध करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता, लेकिन क्रोध होता तो है। चलिए अपनी बात करें कि अपने में से कौन ऐसा है जो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं करना चाहता है? तो फिर सम्यक दर्शन प्रकट क्यों नहीं किया आपने? परद्रव्य में तो नहीं चलती है, शरीर में तो अपनी नहीं चलती है, लेकिन अपने परिणामों में तो अपनी चलती है ना, तो फिर सम्यक दर्शन प्रकट क्यों नहीं किया? ये मिथ्यात्व का अभाव अभी तक क्यों ये मिथ्यात्व चल रहा है? इसका अभाव क्यों नहीं किया? ये कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ अभी तक क्यों टिकी हुई है? कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पहाड़ खोद के भी जा सकता है। गंभीरता से विचार किया जाए, वस्तु व्यवस्था में कितनी स्वतंत्रता है। माने जब वस्तु स्वतंत्रता की बात चलती है तो वस्तु स्वतंत्रता किस लेवल तक जाकर जनागम में हम उसको पढ़ सकते हैं। एक एक परिणाम की अपनी स्वतंत्रता है, एक एक परिणाम निरपेक्ष है। मंदिर में आकर बैठे हो तो परिणाम अच्छे ही होना चाहिए कि परिणाम मंदिर पे डिपेंडेंट नहीं है, परिणाम मंदिर पे आधारित नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब उसका उल्टा भी होगा, कहीं आप प्रतिकूल जगह पर हो और वहां पे परिणाम बिगड़े ही बिगड़े, ऐसा भी जरूरी नहीं। माने परिणामों की स्वतंत्रता, परिणामों पे ना काल का अपेक्षा है ना क्षेत्र की अपेक्षा है, पूर्ण निरपेक्ष है। किसी द्रव्य की अपेक्षा नहीं, किसी काल की अपेक्षा नहीं कि साहब चौथे काल में तो परिणाम अच्छे होते होंगे और पांचवें काल में कि आपके परिणाम क्यों खराब हो रहे हैं? कि पांचवा काल है ना, इसलिए जिनागम में भी तो लिखा है, जिनवाणी में भी लिखा है, पांचवें काल में तो खोटे परिणाम होंगे ही, और जैसे जैसे छठा काल आता जाएगा तो और हिंसा वाले परिणाम होते चले जाएंगे। तो काल के कारण हो रहे हैं ना। क्या लिखा है? निरपेक्ष है, एक एक परिणाम निरपेक्ष है, एक एक विकल्प निरपेक्ष है। अरे मैं विकल्प करता हूं इसलिए कार्य होता है कि ऐसा नहीं, मेरे विकल्प करने से कोई कार्य होने वाला नहीं। कार्य होना होता है तो विकल्प होते।
खाना खाने का समय आया हो तो भूख लगती। से एक प्रश्न चलता है ना बहुत कि गति के अनुसार मति होती है या मति के अनुसार गति होती है। अलग अलग अपेक्षाओं से दोनों बात सिद्ध की जा सकती है कि गति के अनुसार मति है, मति के अनुसार गति है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि ना गति के अनुसार मति है, ना मति के अनुसार गति, दोनों निरपेक्ष है। गति का परिणमन भी निरपेक्ष है और मेरे परिणामों का परिणमन भी निरपेक्ष है। क्यों? यदि महावीर भगवान से पूछा जाए कि मेरे कितने भव देखे, मान लीजिए 100 भव उन्होंने देखे, 101वें मोक्ष चले जाएंगे। 100 भव देखे हैं तो उन 100 भवों के परिणाम आपने आज कर लिए हैं, तो फिर मति के अनुसार गति होती है, बात कहाँ है? जो 100 भव होने हैं वो तो तीर्थंकर भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखे हैं ना, कि इसके बाद ये भव होगा, इसके बाद ये भव होगा, इसके बाद ये भव होगा। लेकिन उन भवों के परिणाम तो अभी हुए ही नहीं है, अभी किए ही नहीं है, तो मति के अनुसार गति होती है क्या? और गति के अनुसार मति, कह रहे अभी तो वो गति हुई ही नहीं, तो मति कैसे हो? अरे बात पकड़ में आ गई कि दोनों निरपेक्ष है। गति का परिणमन निरपेक्ष है, मति का परिणमन निरपेक्ष है। हाँ, ये है कि कार्य जैसा होना होता है तद अनुरूप विकल्प स्वतः होते ही है। लेकिन विकल्प करने से कार्य हो जाएगा ही भ्रम है। माने क्यों? क्योंकि विकल्प निरपेक्ष है और पर द्रव्य का परिणमन निरपेक्ष है। अकेले मैं ही थोड़ी ना निरपेक्ष हूं, पुद्गल द्रव्य भी निरपेक्ष है। क्या? जैसे मुझ में अनंत शक्तियां हैं, से आगे पंक्ति आएगी, बहुशक्तियों से युक्त हूं। मुझ में अनंत शक्तियां हैं तो पुद्गल में भी तो अनंत शक्तियां हैं। जैसे मुझे अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही पुद्गल द्रव्य को भी आपकी आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य करने में पूर्ण समर्थ है। तो मेरे विकल्पों से पर पदार्थों में कुछ होता हो कि मेरे विकल्प निरपेक्ष हैं, पर द्रव्य का परिणमन निरपेक्ष है। बात ख्याल में आ रही? तो निरपेक्ष माने इसका तो जितना अपन घोलन करना चाहे उतना घोलन कर सकते हैं सुखी होने के लिए, कि पर पदार्थों से निरपेक्ष। कभी कभी होता है, जैसे किसी दिन आपको प्रवचन में बहुत अच्छा लगा, सुना और बहुत अच्छा लगा, तो क्या कहते हैं कि आज तो आनंद आ गया। क्यों आनंद आया? प्रवचन में अच्छा लगा, प्रवचन के माध्यम से आपको आनंद आया, ये बात मानना मिथ्या है। क्यों? क्योंकि प्रवचन निरपेक्ष है और आपका आनंद निरपेक्ष है। स्वाध्याय पे यदि आपका आनंद डिपेंडेंट होगा तो फिर नरक गति में कैसे आनंद लोगे? त्रेंच गति में कैसे आनंद लोगे? अरे बाकी बात छोड़िए, मनुष्य गति में आपको प्रवचन सुनने को नहीं मिले तो आनंद करोगे कि नहीं करोगे? साहब अब तो प्रवचन ही नहीं सुनने को मिल रहे तो अब तो आनंद हो गई। गंभीरता से विचार करना। पूजा पाठ स्वाध्याय यदि इसके बल से हमारा आनंद है, इसका मतलब ये मिथ्या है, ये सच्चा आनंद नहीं। क्योंकि आनंद तो स्वयं के भीतर, मेरा जो सुख है वो तो निरपेक्ष था, उसे किसी की भी अपेक्षा नहीं। लेकिन हमने किससे आनंद माना? मैं पंचेंद्रिय के विषयों की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं इस स्टेप से तो अपन आगे आ चुके हैं कि पंचेंद्रिय के विषयों से तो सुख की प्राप्ति होनी ही नहीं, बाहर पर पदार्थों से तो सुख की प्राप्ति होनी ही नहीं है। लेकिन जहां पर आकर के हमारी गाड़ी अटक जाती है, बोलिए, कि मेरा सुख उस पर डिपेंडेंट है। साहब कर्णानुयुग का विषय पढ़ने में आनंद नहीं आता है, चरणानुयुग का विषय पढ़ने में आनंद नहीं आता है। कुछ अध्यात्म की बात हो तो मजा आएगा, कुछ उत्कृष्ट बात हो, एकदम सूक्ष्म बात हो तो मजा आएगा। आपका आनंद किस पे डिपेंडेंट हो गया? ये आनंद मिथ्या, ये सच्चा आनंद नहीं। क्योंकि जो पर पदार्थ के बल से आनंद किया गया हो कि वो आनंद है ही नहीं, क्योंकि उसमें आनंद है ही नहीं। आनंद तो मुझ में, और मेरा सुख निरपेक्ष है।
पर पदार्थों से पूर्णतया कैसा है, निरपेक्ष। और ऐसे एक एक चीज पे आप घटित करते हैं। मेरा सुख निरपेक्ष है, मेरा स्वभाव कैसा है, निरपेक्ष है, मेरा अस्तित्व कैसा है, निरपेक्ष है, उसमें किसी की अपेक्षा नहीं। मैं ज्ञान वाला क्यों हूं? कोई कारण है, किसी कारण से अलग से स्पेशल एबिलिटी मुझे मिली होगी कि मुझे में ज्ञान दर्शन पाया जाएगा। निरपेक्ष है, किसी ने दिया नहीं, किसी की सहायता से मिला नहीं है, पूर्णतः निरपेक्ष है। इसका भी पक्षपात नहीं है कि एक द्रव्य के पास ज्ञान दर्शन और एक द्रव्य के पास जड़ता है। भाई माइक को भी यदि चेतनता मिल जाती, ज्ञान दर्शन मिल जाता, वो भी मोक्ष में चले जाता, तो पक्षपात नहीं है कि अरे निरपेक्ष है कि मुझे ज्ञान दर्शन है, इसमें जड़ता है, ये जड़ता इसकी प्रभुता है, चेतनता मेरी प्रभुता है। क्या कि एक एक कर्ण उसमें अनंत शक्तियां है ना, वो अपने आप में प्रभु है। मैं मुझ में मेरे ज्ञान दर्शन अनंत गुण है, मैं अपने आप में कैसा हूं? फिर क्या लिखा, निरपेक्ष होना है कि निरपेक्ष हूं? निरपेक्ष हूं, मेरा स्वभाव कैसा है, निरपेक्ष है। वस्तु निरपेक्ष ही होती है, लेकिन उसका कथन सापेक्ष होता है। जैसे जब नयों की चर्चा अपन पढ़ते हैं तो व्यवहार नय से ऐसा है, अशुद्ध निश्चय नय से ऐसा है, शुद्ध निश्चय नय से ऐसा है, और परम शुद्ध निश्चय नय से कि परम शुद्ध निश्चय नय से मैं शुद्ध हूं। तो अपेक्षा लग गई यहां। तो आप शुद्ध क्यों है? क्योंकि परम शुद्ध निश्चय नय कह रहा है, इसलिए शुद्ध है। मैं शुद्ध हूँ कि अरे मैं शुद्ध हूं इसलिए परम शुद्ध निश्चय नय मुझे शुद्ध कहता है। परम शुद्ध निश्चय नय के कारण मैं शुद्ध हूं कि कथन तो अपेक्षा से ही किया जाएगा कि इस नय की अपेक्षा ऐसा है, इस नय की अपेक्षा ऐसा है, लेकिन वस्तु में अपेक्षाएं नहीं। वस्तु तो पूर्णतः निरपेक्ष है। मैं परम शुद्ध निश्चय नय की वजह से शुद्ध हूं, ये मिथ्या ज्ञान हो गया। घबराना नहीं कि अरे नयों के ज्ञान को भी मिथ्या ज्ञान कह रहे हो, कि वस्तु को पकड़ में नहीं आई ना। क्यों? वस्तु तो कैसी थी कि वह पूर्ण निरपेक्ष वस्तु है। तो शुद्धता का आधार क्या? कि परम शुद्ध निश्चय ने मेरी शुद्धता का आधार है। कि परम शुद्ध निश्चय ने मेरी शुद्धता का आधार नहीं है कि मैं बना बनाया शुद्ध हूं। मानो उस शुद्धता कहीं से आनी नहीं है, उस शुद्धता को कहीं से होना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कैसा हूं? निरपेक्ष हूं। माने बहुत वजनदारी है इन दो शब्दों में। निरपेक्ष हूं, मैंने सब कुछ कह दिया है, पूरे जिनागम का सार इन दो शब्दों में भर दिया है। निरपेक्ष, किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं, मेरी शुद्धता में भी किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं। नयों की अपेक्षा में शुद्ध नहीं, वस्तु तो पूर्ण निरपेक्ष ही। जगत की किसी भी अपेक्षा से मैं कैसा हूं? रहित हूं। निरपेक्ष हूं, कृतकृत्य में कैसा हूं? और कृतकृत्य, ये भी बड़ा भारी शब्द है। कृतकृत्य माने कुछ भी करना अब शेष नहीं। साहब कैसे शेष नहीं है? अभी तो मिथ्यात्व को दूर करना है, संसार को हटाना है, व्रत नियम संयम का पालन करना है, 10 लक्षण है तो मंदिर आना है, व्यवस्थाएं देखनी है मंदिर की, सारे कार्य करने हैं कि नहीं करने हैं। थोड़ा सा और यदि विस्तार करूं तो परिवार की संभाल कौन करेगा? मुझे ही तो करना है। मैं चले जाऊंगा तो क्या होगा? मंदिर का क्या होगा? परिवार का क्या होगा? जो जितने ऊंचे पद पे हो तो उतना सोचता है। देश का माने समाज का क्या होगा, मेरे शहर का क्या होगा, देश का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। बोलो। कृतकृत्य माने कुछ भी करना शेष नहीं है। इस भ्रम में नहीं रहना कि मैं हूं तो मेरी वजह से कुछ कार्य होते। पहले कह के आ गए निरपेक्ष है, जगत का एक एक परिणमन निरपेक्ष है। किस भ्रम में हम बैठे हैं कि मेरे होने से कुछ होता है? कि अरे अपने विकल्प के भी जब कर्ता नहीं है
तो अन्य बाहर में कुछ कर सके, कहाँ तक? मान लीजिए आपका व्यापार है, आपकी दुकान है और उसमें आग लग जाए, पूरी सामान सब जल के खाक हो गया। अब आपसे बोले कोई हंस के बताओ, हंस सकते हो? अरे परिणाम तो हमारे हाथों में है ना, खुश होना दुखी होना ये तो कम से कम हमारे हाथों में है कि नहीं है? खुश हो सकते हैं, नाच गाना करने को बोला जाए कर सकते हैं, तो फिर कैसे कहा कि ये विकल्प भी मेरे हाथों में है? यानी एक ही जगत का परिणमन, कि इस भ्रम में नहीं रहना कि मैं नहीं रहूंगा तो जगत का क्या होगा। अरे जगत का परिणमन पूर्णतः स्वतंत्र है और अपने आप कार्य करने में पूर्णतः सक्षम, उसे आपकी आवश्यकता नहीं। बात क्या मालूम? और उल्टा भी कि मुझे भी अन्य किसी परद्रव्य की आवश्यकता नहीं है, इसलिए पूर्ण निर्भर होगा। जब तक ये कर्तृत्व का भार रहेगा कि तब तक आत्मस्वरूप में निमग्नता संभव नहीं। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, तो ये करने की भावना जब तक रहेगी तब तक भी कर्तृत्व का भार रहेगा। हिसाब चलिए करना तो नहीं, लेकिन छोड़ने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। रात्रि भोजन छोड़ना है, नहीं करना कुछ नहीं है, लेकिन रात्रि भोजन तो छोड़ना है। जमी कंद आदि पदार्थ अवक्ष भक्षण छोड़ना है, तो ये सारी चीजें तो छोड़नी है ना। मिथ्यात्व छोड़ना है, अज्ञान छोड़ना है। छोड़ के बताइए अज्ञान को, छोड़ के बताइए मिथ्यात्व को, छोड़ सकते हैं? माने एक एक विकल्प की स्वतंत्रता, कि अभी तक तो करने का विकल्प था, अभी तक करने का कर्तृत्व था, तो अब छोड़ने का कर्तृत्व कर लिया कि मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। अरे नहीं करने वाला होने पर भी आपने किया तो कर्तृत्व का ही पोषण, तो आपने कर्तृत्व का ही किया, भले ही वो नहीं करने रूप किया कि साहब मैं आलू का सेवन नहीं करता, तो कर्तृत्व किसका किया? कि नहीं करने का कर्तृत्व तो अपने ऊपर ले लिया ना, कि मैं नहीं करने वाला हूं, मैं मिथ्यात्व को छोड़ने वाला हूं। तो मिथ्यात्व को छोड़ने का भार किसने ले लिया? स्वयं ने अपने ऊपर ले लिया कि नहीं ले लिया? और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं कैसा हूं? कृतकृत्य हूं, कि कुछ भी करना शेष नहीं है। मिथ्यात्व को नहीं छोड़ना है, संसार को नहीं छोड़ना है, अज्ञानता को नहीं छोड़ना है। कि पहले ये तो विचार करो कि छोड़ सकते हो क्या? कि छोड़ सकते होते तो आप तो तुरंत छोड़ दो, फिर 10 साल का क्यों इंतजार करना, आगे का क्यों इंतजार करना? वर्तमान में अभी छोड़ो ना। कि दुखी कब है? कि दुखी अभी है, तो सुखी कब होना है? कि नहीं वो देखा जाएगा, थोड़े 10 साल बाद देखा जाएगा। ऐसा थोड़ी ना हो। यदि सुख का मार्ग सामने हो तो उसको कब प्राप्त किया जाएगा? तुरंत प्राप्त किया जाएगा। जैसे आपकी लॉटरी लग जाए, 100 करोड़ की लॉटरी लग जाए, तो कब लोगे? नहीं, सामने वाला व्यक्ति तो पूछ रहा है फोन लगा के कि साहब मेरे पास तो 100 करोड़ रखे, कहो तो अभी ट्रांसफर कर लूं बैंक में, क्या कहोगे आप? कि नहीं रुक जाइए, आराम से हो जाएगा। क्या करेंगे? तुरंत अभी। तो ऐसे ही यदि सुख का मार्ग, सुख यदि मैं प्राप्त कर सकता हूं तो कब सुख प्राप्त करना, मिथ्यात्व को कब छोड़ना? अरे अभी छोड़ना है ना, तो फिर छोड़ो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। मानी कितनी स्वतंत्रता कि अरे मिथ्यात्व छोड़ने का भार भी मेरे ऊपर नहीं है। जगत के भार तो बहुत दूर की बात है। भार जब तक रहेगा तब तक स्वरूप में निमग्नता संभव नहीं है। कि मेरा स्वभाव कैसा है कि कृतकृत्य हूं, इस स्वभाव में कभी मिथ्यात्व का प्रवेश हुआ नहीं है, तो अब मैं मिथ्यात्व को कहां बाहर निकालूं? प्रवेश हुआ होता, मुझ में आया होता तो मैं उसको बाहर निकालता। जब उसका प्रवेश ही मुझ में नहीं हुआ तो कहां मिथ्यात्व को बाहर निकालना है? जिस समय जो होना है वो उस समय होकर ही रहे। मारीची ने प्रयास किया था ना, दिव्य ध्वनि में आया कि कौन से नंबर के तीर्थंकर होंगे? 24वें नंबर के तीर्थंकर होंगे। नहीं, मैं 24वां क्यों बनूं? तो मैं तो पहला बन के दिखाऊंगा। तो हो गया कि जिस समय जो परिणमन होना है
वह उस समय ही होने वाला है। कि प्रयास तो था 24, माने तीर्थंकर की गिनती कम कर लूं, पहले नंबर का हो जाऊं, चलो पहला नहीं तो दूसरा तो बन ही जाऊंगा, लेकिन पुरुषार्थ अपने आप की ओर दौड़ा कि और विपरीत मार्ग की ओर दौड़ा। और कहां तक लेकर गया कि जब तक उनका नंबर नहीं आ गया तब तक वो संसार में भटकते रहे कि नहीं भटकते। बोल, तो कौन सा विकल्प हमारे आधीन है? आदिनाथ भगवान ने इतना समय क्यों लगा दिया केवल ज्ञान प्राप्त करने में? कि 6 महीने तो वो तपस्या में थे ना दीक्षा लेने के बाद, फिर उसके बाद भले ही 6 महीने वो आहार के लिए जाते रहे, लेकिन उन 6 महीनों में ही केवल ज्ञान क्यों नहीं कर लिया? क्यों नहीं कर लिया? ये प्रश्न कभी हमारे चित्त में उठा? और उन्हीं के माने बेटे भरत चक्रवर्ती, उन्होंने दीक्षा ली और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इसका मतलब भरत चक्रवर्ती में कुछ अलग स्पेशल पावर होगी? माने विचार करो गंभीरता से। चलिए मुनि दीक्षा की बात छोड़ देते हैं। जब केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी तुरंत सिद्ध दशा क्यों प्राप्त नहीं कर लेते? अब तो अनंत चतुष्टय युक्त हो गए ना, अनंत शक्ति। चलो मुनि दशा में तो चलिए अनंत शक्ति नहीं थी, अनंत चतुष्टय प्रकट नहीं थे, लेकिन अनंत दशा में, केवल दशा में तो अब अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया है, अनंत शक्ति प्रकट हो गई है, तो सिद्ध दशा प्राप्त क्यों नहीं की? जब 4 घातीय कर्मों का अभाव कर दिया और 4 अघातीय कर्मों की वजह से रोके, बताओ। ये पूरा पहाड़ खोद दिया है और थोड़ा सा कंकड़ बचा उसको नहीं हटा पा रहे हैं और अनंत शक्ति से युक्त हो गए हैं। ये कैसा अनंत वीर है? समस्या अभी ये है कि हमें शक्ति कुछ करने धरने में ही लगती है कि जब तक कोई चीज यहां से वहां नहीं कर दे तब तक लगता ही नहीं है कि कोई शक्ति भी है। कि यहां से वहां वस्तु को करने का नाम शक्ति नहीं, इसका नाम वीर नहीं। ये अकर्ता स्वभाव को पहचानने का नाम अनंत शक्ति है। ये निरपेक्ष स्वभाव को पहचानने का नाम अनंत शक्ति है। जगत का साक्षी बनकर रहना, इसका नाम अनंत शक्ति है। आप कल्पना करके देखें, संजय पंडित जी इस बात को ऐसा कहते थे कि माने वर्तमान में यदि किसी को केवल ज्ञान हो जाए, संसार में रहते हुए किसी को केवल ज्ञान हो जाए तो उसका माथा फट जाए। क्यों? कि केवल ज्ञान को झेलने की सामर्थ्य आप में है क्या? केवल ज्ञान माने क्या? कि 3 लोक 3 काल के सारे पदार्थ एक साथ ज्ञान का विषय बनते हैं। तो 3 लोक और 3 काल का एक सब कुछ जान लेना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, अरे सब कुछ जान लूंगा। अरे उसमें ये भी जानने में आएगा कि अगले भव में खुद कहाँ जाने वाले, कदाचित नरक की पर्याय होने वाली हो, तो क्या जानने में आएगा? वो पूरे दृश्य वो दिखाई नहीं देंगे। अरे स्वयं के छोड़िए, दूसरों के जो आपके हितैषी हैं, जो आपके अपने हैं, उनका भी एक एक भाव आपको दिखाई देगा। कोई नरकों में डंडे खा रहा होगा, कोई त्रेंच गति में होगा, कोई कहाँ होगा। और आपके शत्रु, एक शत्रु भी यदि स्वर्ग गति में दिख गया, देव गति में दिख गया, क्या होगा आपका? अरे विचार तो करके देखिए। केवल ज्ञान तो हम चाहते हैं, लेकिन केवल ज्ञान को झेलने की सामर्थ्य है? आपको क्या लगता है केवल ज्ञान में सारी अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देती होंगी? ऐसे कभी होता है? आप ऐसे बाजार होते, नॉन वेज का मार्केट होता है, सारे वो नॉन वेज की चीजें रहती हैं, तो वहां जाना भी मुश्किल हो जाता है अपना। और गलती से यदि चले गए तो आंख बंद कर लेंगे, नाक बंद कर लेंगे, गलती से दिख भी ना जाए। आपको देखने की सामर्थ्य है केवल ज्ञान में? आपको क्या लगता है सारी अच्छी अच्छी चीजें दिखती होंगी केवल ज्ञान में? अरे केवल ज्ञान में 3 लोक की सारी वस्तुएं एक साथ ज्ञान का विषय बनती हैं। तो केवल ज्ञान तो चाहते हैं, लेकिन केवल ज्ञान को झेलने की सामर्थ्य है कि नहीं? इसका नाम है अनंत वीर, अनंत शक्ति। केवल ज्ञान है और केवल ज्ञान के होते हुए भी वे जगत साक्षी भाव से पूर्वक देखते हैं, माने समता भाव। कितनी भवों के उनके माता पिता नरकों में डंडे खा रहे होंगे, लेकिन उनको देख करके भी समता भाव रहना।
अरे आज आपके बच्चों को जरा सी चोट भी लग जाए तो दुखी हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? तो भविष्य में आपके इतने बच्चे दिखाई देंगे जो नरकों में डंडे खा रहे होंगे, क्या होगा? साक्षी बात ख्याल में आ रही? मानी ये अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति इसमें नहीं है कि मैंने कुछ चीज यहां से उठाकर यहां रख दी है। अनंत शक्ति इसका नाम नहीं है कि 3 लोग को पलटने की सामर्थ्य है। ये तो कहने की बातें हैं कि 3 लोग को पलटने की सामर्थ्य है, लेकिन वास्तव में अनंत शक्ति इसका नाम है कि संपूर्ण जगत को देखते हुए भी उससे विरक्त रहना, उसके साक्षी भाव रहना, ये वास्तव में अनंत शक्ति। तो पर पदार्थों में कुछ कर धर सकता हूं कि ये भाव कितना छोटा भाव रह गया है। यानी जब वस्तु जगत का एक एक परिणमन स्वतंत्र हो रहा है, मैं अपने विकल्पों का भी करता नहीं हूं। मैं सोच समझ के खुश नहीं होता हूं, मैं सोच समझ के दुखी नहीं होता हूं, मैं सोच समझ के राग नहीं करता हूं। तो एक एक वस्तु के प्रति आप सोच समझ के राग करते हो कि नहीं, चूंकि ये मेरा पुत्र है इसलिए मुझे इससे राग करना चाहिए, चूंकि ये मेरा पुत्र नहीं है इसलिए मुझे इससे राग नहीं करना है। इतना सोच समझ के राग करते हैं, इतना सोच समझ के द्वेष करते हैं। कोई आपका फेवरेट फूड हो, खाना हो, तो आपने बहुत पीएचडी करके सोच विचार विमर्श करके निश्चित किया होगा कि आज से मेरा फेवरेट खाना ये, या आज से रसगुल्ले मेरे फेवरेट। तो कितना सोच विचार किया होगा, कितनी पीएचडी लगी होगी इस निर्णय तक पहुंचने के लिए कि अरे है तो है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को मिठाई पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि किसी को करेले की सब्जी भी पसंद हो सकती है। अरे करेले की सब्जी भी पसंद होती है। माने एक एक परिणाम की स्वतंत्रता है ना, एक एक विकल्प की स्वतंत्रता है। हाँ, हमें पसंद नहीं है तो इसका मतलब जगत में किसी को भी ना हो, सबका अपना अपना स्वतंत्र परिणाम। बात ख्याल में आ रही? निरपेक्ष हूं, कृतकृत्य हूं। बात अपनी कहां से उठी थी? कृतकृत्य हूं माने कुछ भी करना शेष नहीं है। जो भगवान बन चुके हैं उन्होंने अपने स्वभाव को देखा तो पर्याय में भी वो कैसे हो गए हैं? कृतकृत्य हो गए। और मुझे भी क्या करना है? कुछ नहीं करना है, शुद्ध तो होना है। क्या लिखा? निरपेक्ष हूं, शुद्ध हूं, शुद्ध होना कि नहीं, वो तो परम शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से शुद्ध है, लेकिन अभी शुद्ध तो होना है ना। यही तो समझा रहे हैं कि अरे किसी नए से शुद्ध नहीं है, शुद्ध हूं इसलिए वह नए ऐसा करने लगे। इसलिए समय सार जी में जब गाथा लिखनी पड़ी तो आचार्य कुंद को भी ये लिखना पड़ा कि जो ज्ञात वह तो वही है। और क्या अधिक समझाएं कि शुद्ध हूं, अखंड हूं, क्या क्या कह करके समझा दें कि जो भी वचन बोलेंगे उसमें कुछ ना कुछ अपेक्षा आ ही जाएगी। अखंड बोलूंगा वहां पे प्रदेशों की अपेक्षा आ जाएगी, शुद्ध बोलूंगा तो वहां विकारी भावों से रहित होने की अपेक्षा आ जाएगी। माने जो भी कथन किया जाएगा वो तो सापेक्ष ही होने वाला है। क्या क्या किया जाए कि जो ज्ञात वह तो वही। इससे अधिक और क्या लिखते कि जो वस्तु जैसी है वो तो वैसी ही है। कि मैं जानने में आ रहा हूं तो जैसा जानने में आ रहा हूं मैं तो वही का वही हूं। कि किसी भी अब उपमा, किसी भी अपेक्षा से रहित। शुद्ध बोलना, अखंड बोलना, नित्य बोलना, एक बोलना, सब में अपेक्षाएं कि मैं कैसा हूं, लेकिन कि ज्ञात वह तो वही। रसगुल्ला कैसा है? मीठा है। किसके जैसा मीठा है? शक्कर के जैसा, गन्ने के जैसा, गुड़ के जैसा। अरे जितनी अपेक्षाओं में आप जाओगे उतना और रसते चले जाओगे, लेकिन वो रसगुल्ले का स्वाद आप नहीं बता पाओगे कि कैसा है रसगुल्ले का स्वाद। एक काम करो, ये रसगुल्ला है, ये मुंह में लो और अब जान जाओ कैसा है। ज्ञात वह तो वही है। ये पंक्ति का अर्थ है कि शुद्धात्मा कैसा है, मैं कैसा हूं, कि ज्ञात वह तो वही है। कि शब्दों में हम नहीं बता सकते हैं, ये शुद्धात्मा है, इसका अनुभव करो और जान लो कैसा है। निरपेक्ष हूं, कृत कृत्य में बहुशक्तियों से। कैसा हूं मैं? बहुशक्तियों से पूर्ण।
माने अनंत गुण, बहु माने बहुत, कितने बहुत, अनंत गुण है, माने जिन गुणों की संख्या गिनाई नहीं जा सकती। गुणों की चर्चा अपन सुबह की कक्षा में तो करेंगे ही। दो प्रकार के गुण आएंगे, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। गजब बात है कि सामान्य गुण भी अनंत है, विशेष गुण भी अनंत है, माने अनंत की कोई गिनती ही नहीं है। और इतने गुण किसमें हैं? मुझ में है। और हम अपने आप को कैसा मानकर बैठे हैं कि मैं दीनहीन हूं, कुछ भी नहीं है। कि अरे यहाँ तो बार बार जगाया जा रहा है कि अरे मैं अनंत गुणों का धाम हूं, बहु शक्तियों से पूर्ण हूं, अनंत शक्तियों का साम्राज्य मुझ में है। देखिए, निरपेक्ष हूं कृत्य में, बहु शक्तियों से पूर्ण, मैं निरालंबी मात्र ज्ञान। कैसा हूं? निरालंबी। किसके आलंबन की आवश्यकता है? किसके आश्रय की आवश्यकता है? कि किसी के भी आश्रय की, किसी के भी अवलंबन की आवश्यकता नहीं। मैं निरालंबी मात्र ज्ञान। छोटे बच्चों को पोयम पढ़ाते हैं, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मेरा काम कितना मात्र है? मात्र जानना मेरा काम है। कुछ करना धरना, खाना बनाना, व्यापार करना, मंदिर आना, क्या मेरा काम क्या है? मात्र जानना मेरा काम। कि मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक हूं, कि मैं एकमात्र ज्ञायक तत्व हूं। जीव की विशेषता ही ये है ना कि उसमें जानने देखने की शक्ति है। जान देख सकता है लेकिन कुछ कर सकता है क्या? कि मेरा कार्य ही जानना देखना मात्र है, यही मेरा कार्य है। लेकिन अभी हमें कार्य किसमें लगता है? घरों में होता है, यदि बिल्कुल ही फ्री हो ना, कि कुछ करने को ना हो, तो कभी सोफा यहाँ कर देंगे, कभी टीवी यहाँ कर देंगे, कभी पलंग यहाँ कर देंगे, कभी फ्रिज यहाँ कर देंगे। क्यों? कुछ ना कुछ तो करना है। माने मात्र जानना मेरा कार्य है, ये तो अभी लगता ही नहीं है। जब तक कोई चीजें यहाँ से वहां ना कर दे, कुछ कर ना दे, तब तक लगता ही नहीं है कि कुछ किया है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? और ये पढ़ाई तो नर्सरी से स्टार्ट हो गई है। शुद्धात्म में मेरा नाम, ये तो बिल्कुल बेसिक जो बच्चे होते हैं उनको ये कविता याद कराई जाती है। मेरा काम क्या है? कि मात्र जानना मेरा काम। किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी स्थिति में हो, काम क्या है? मात्र जानना मेरा काम। 10 लक्षण पर्वों के उस पर यदि अपन घटित करें, कोई गाली दे, क्या करना? जान ही तो सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ये उत्तम क्षमा। कोई सम्मान दे, कोई आपकी प्रतिष्ठा करे, माने मान सम्मान दे, अच्छे शब्द बोले, तो उसमें क्या करना? ये सुन करके फूल जाना, अरे देखो मैं बड़ा हो गया। ये उस समय भी मात्र जानना मेरा काम। और कोई अपमान करे तो मात्र जानना मेरा काम। पुण्य उदय हो, चक्रवर्ती जैसा वैभव हो जाए तो भी मात्र जानना मेरा काम। और पाप का उदय हो, एक रोटी के लिए भी तरसना पड़ जाए तो भी मात्र जानना मेरा काम। नरक में पहुंच गए तो आपस में मार काट मची हुई है, पीछे नाथ की दौड़ रहे डंडे मार लेकर के, उस समय भी मात्र जानना मेरा काम। और स्वर्ग का वैभव प्राप्त हो जाए तो भी मात्र जानना मेरा काम। कि मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं में परिपूर्ण हूं। कैसा हूं? स्वयं में परिपूर्ण, परिपूर्ण हूं। और उस परिपूर्णता में अन्य किसी की भी अपेक्षा, वापस पहला पॉइंट आ गया, निरपेक्ष हूं। क्योंकि मैं अपने स्वयं में परिपूर्ण हूं, मुझे अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं। मेरा जितना स्वभाव है वह कैसा है? परिपूर्ण है। परिपूर्ण माने जैसे कभी आपने गिलास भरा है पानी से, बिल्कुल ऊपर लबालब, या एक बूंद भी यदि और भरी जाए तो
वो छिलक कर बाहर आ जाएगा। तो मेरा स्वभाव भी कैसा है, एकदम परिपूर्ण है, माने उसमें अन्य किसी की भी रंज मात्र भी कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे आप सिद्धालय में चले जाएंगे तो कुछ बढ़ जाएगा, परिपूर्ण, जैसे वो गिलास में पानी लबालब भरा हुआ है, एक बूंद की भी उसमें जगह नहीं है, कि ऐसे ही मेरा स्वभाव कैसा है, ये अनंत शक्तियों से लबालब है, परिपूर्ण है, अब उसमें और किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये पूरी चर्चा कब की चल रही है, जब जीव सम्यक दृष्टि हो जाएगा तब की, मुनि दशा धारण कर लेंगे तब की, जब अनंत दशा प्राप्त हो जाएगी तब की चर्चा चल रही है। अरे ये त्रिकाल स्वभाव की बात चल रही है, कि चाहे निगोद में हो, चाहे वर्तमान में मनुष्य पर्याय में हो, चाहे सिद्धालय में, चाहे मिथ्यात्व की अवस्था में हो, सम्यक की अवस्था में हो, या केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, कोई भी अवस्था में जीव हो, वो त्रिकाल कैसा है, स्वयं में परिपूर्ण। तो ऐसे यदि परिपूर्ण स्वभाव का ज्ञान हो, फिर अन्य किसी चीज की अपेक्षा रहे। अब निरपेक्ष का दूसरा अर्थ, कि निरपेक्ष हूं माने किसी की भी अपेक्षा नहीं है, कि जब अपने स्वभाव की ओर दृष्टि दी तो अब मैं किस चीज की अपेक्षा करूं। जगत में ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे स्वभाव से बढ़कर मुझे दिखे, कि जब मुझ में ही अनंत शक्तियां हैं, मैं अनंत गुणों का साम्राज्य हूं, तो अब मुझे किसकी अपेक्षा है। रुपए पैसे मिल जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा, अरे अनंत वैभव के सामने वो रुपए पैसे भी कहां दिखते हैं। इसलिए भरत चक्रवर्ती एक क्षण में पूरे 6 खंड का साम्राज्य छोड़कर के दीक्षा धारण कर ली। क्यों? क्योंकि अंदर का साम्राज्य दिखाई दे रहा है ना, उस अंदर के साम्राज्य के सामने वो बाहर का 6 खंड का साम्राज्य भी तुच्छ है, तो उसके पीछे क्या दौड़, बात ख्याल में आ रही। चलिए एक पाठ करके फिर अपनी कक्षा को पूरा करेंगे। निरपेक्ष हूँ कृत्य कृत्य में बहुशक्तियों से मात्र ज्ञायक स्वयं में परिपूर्ण हूँ, पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा निर्वाह